हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सर मैं तो बहुत अच्छा हूं, आप बताइए। बच्चों मैं भी बहुत अच्छा हूं और मैं लेकर के आया हूं आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कर लिया था स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू माई सेल्फ, आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर। और उससे भी पहले मैं आपको बताता हूं वाई वी आर हेयर ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। वी मतलब आप लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स इज अ फ्री प्लेटफॉर्म। मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। मतलब फ्री क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है मैग्नेट ब्रेन के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जिनको नहीं पता उनको भी आप ये बात बताइए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सब जगह ये बात आग की तरह फैला दीजिए ताकि वो भी आप लोगों के साथ पढ़े, आपकी तरह अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमने कुछ पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था सर? पार्ट 1 में हमने MCQs एंड ट्रू फॉल्स कर लिए थे। ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होगा सर? पार्ट 2 में बच्चों होंगे मैचिंग, मतलब मैच द कॉलम्स टाइप क्वेश्चन होंगे। और क्या होगा सर? और फिलअप्स। और क्या होगा सर? और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और क्या होगा सर? और होगा बच्चों पार्ट 3 में और फिर पार्ट 4 में। 4 पार्ट्स में ये पावर पैक सीरीज लॉन्च होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। ऑलराइट, आपको ये बात पहले से पता है। इस चैप्टर के लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब पर, आप जा सकते हैं, जा करके लेक्चर्स देख सकते हैं। ऑलराइट, इस चैप्टर के MCQs भी आ चुके हैं। इसमें तो MCQs हैं ही हैं, पार्ट 1 में तो कराया ही है। पार्ट 1 के अलावा भी MCQs आ गए हैं। 30 MCQs मैंने कराए थे पार्ट 1 पार्ट 2 बनाकर। ऑलराइट, तो पहले वो करिएगा और लेक्चर्स लीजिएगा। इसका 1 शॉट भी है। अगर आपने ये चैप्टर एक साथ बैठ के पढ़ना है तो इसका 1 शॉट रिवीजन भी लॉन्च हो गया है। एक साथ बैठिए खा पी के और 2-2.5 घंटे में एक ही बार में कॉन्सेप्ट तैयार। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 की। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। मैच द कॉलम A विद कॉलम B। कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है। ऑलराइट, मतलब ये मैचिंग है। जब आप छोटी क्लास में थे तो बहुत भर भर के मैचिंग आती थी, इस बार भी मैचिंग है। ऑलराइट, आपके एग्जाम में आ भी सकती है। देखिए एग्जाम में मैचिंग आए या ना आए, बट कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ऑलराइट, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैचिंग करने में क्या प्रॉब्लम है सर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, करते हैं। देखिए 1 करोड़ इज इक्वल टू, तो मैं क्या कर लेता हूं, एक बार इन सबको पढ़ लेता हूं अच्छे से। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 किलोमीटर इज इक्वल टू एस्टिमेट द सम, हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर्म। ऑलराइट, राइट साइड भी देख लेते हैं। कॉलम बी भी मतलब 10,000, 10 मिलियंस, 89, 103460। ओके सर, पढ़ लिया। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। 1 करोड़ इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स 1 करोड़, अगर हम यहां पर लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, तो 1 करोड़ 10,000 मीटर तो होगा नहीं। 1 करोड़ 10,000 मीटर तो होगा नहीं। 1 करोड़ 89 में नहीं होगा। 1 करोड़ ये नंबर भी नहीं होगा। तो क्या होगा 1 करोड़? 1 करोड़ होगा ये। लेकिन स्टूडेंट्स हम इस तरह से मैच नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर हेयर फॉर लर्निंग। हम पहले समझेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट, समझ लेते हैं। तो 1 करोड़ को मिलियन में देखना है, मतलब 1 करोड़ हमारे कॉमन सेंस कह रहा है कि 1 करोड़ ये है। अब चेक करते हैं मैथमेटिकली। ये 1 करोड़ मतलब इंडियन सिस्टम, मिलियन मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। और आप लोगों की मास्टरी मैंने पहले ही करा दी है इंडियन सिस्टम पर और इंटरनेशनल सिस्टम पर। तो देख लेते हैं बच्चों। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्या है बच्चों? 1 करोड़। तो 1 कहां पर आएगा? 1 आएगा यहां पर। ऑलराइट, अब हमें साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ लेकर के चलना पड़ेगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। वो क्या होता है बच्चों? बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं उसको भी। ऑलराइट, तो वो भी देख लेते हैं। ये रहा बच्चों 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ऑलराइट, अब देखिए करोड़ कहां पे आ रहा है? करोड़ आ रहा है 10 मिलियन पे, मतलब 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन।
अंडरस्टूड? 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन। तो ये बहुत स्मूथली यहां पर आकर मैच हो जाएगा। अंडरस्टूड? आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 किलोमीटर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमारा कॉमन सेंस कह रहा है किलोमीटर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसको हम यहां पर मिला देंगे। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं एक बार मैथमेटिकली भी। आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे सर? अब 1 किलोमीटर में 1000, तो 10 में 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 10,000 मीटर। ऑलराइट, तो स्मूथली इसको भी हम मैच कर देते हैं यहां पर लाकर। अंडरस्टूड? आया समझ बच्चों? कितना आसान था ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, दिस प्लस दिस प्लस दिस। मतलब क्या करना है आपको? 3 नंबर्स हैं आपके पास। ऑलराइट, इन सबको पहले आपको एस्टिमेट करना, पहले आपको राउंड ऑफ करना है, क्योंकि आपको एस्टिमेशन करना है। एस्टिमेट कैसे करते हैं आपको पढ़ाया था। पहले हम इनको इंडिविजुअली राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट 10 पर इन तीनों को इंडिविजुअली राउंड ऑफ करेंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे। ऑलराइट, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स ऐड? तो मैं ये रब कर लेता हूं, जल्दी से इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा। ऑलराइट, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो देख लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 16472, 16472। एक नंबर है 21434, 21434, एडिशन हो रहा है। एक और नंबर है 65556, 65556। ऑलराइट, क्लियर है बिल्कुल? चलिए देख लेते हैं। हमें इन तीनों को राउंड ऑफ करना है पहले नियरेस्ट टेंथ पर। बच्चों, आपको नियरेस्ट टेंथ पर राउंड ऑफ करना मैंने सिखाया था। कैसे सिखाया था? नियरेस्ट टेंथ पे जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम एनालाइज करेंगे टेंथ के राइट साइड वाली प्लेस। टेंथ के राइट साइड है वंस प्लेस। ऑलराइट, तो पहले हम देखेंगे वंस प्लेस। वंस प्लेस क्या है? 2। वंस प्लेस है 2। 2 है मतलब कौन सा केस है? वंस प्लेस 0, 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई है तो केस 1। जब केस 1 होता है तो जिस प्लेस पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वहां पर कुछ चेंज नहीं आता। ऑलराइट, और जिस प्लेस पे हम राउंड ऑफ करते हैं उसके राइट साइड वाली सारी डिजिट्स हो जाती हैं 0। ये जो मैंने अब बात बोली है, राइट साइड वाली सारी डिजिट्स हो जाती हैं 0, ये दोनों केस के लिए एप्लीकेबल है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कैसे। ये 2, तो यहां पर कुछ चेंज नहीं होगा, ये होगा 16470। ऑलराइट, अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। टेंथ प्लेस 4, टेंथ प्लेस 4, अगेन केस 1। तो वंस प्लेस 4, सॉरी, तो टेंथ प्लेस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। वंस प्लेस क्या है? 4। हम राउंड ऑफ कर रहे हैं टेंथ पर। टेंथ पर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमने वंस प्लेस को देखा, वंस प्लेस 4 है मतलब केस 1 है, तो टेंथ प्लेस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए 2143 एज इट इज, 2143 एज इट इज। टेंथ प्लेस में कुछ चेंज नहीं हुआ है, और जिस प्लेस पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके राइट साइड वाली सारी टर्म्स हो जाएंगी 0, तो ये हो गया 0। ऑलराइट, ये प्लस एज इट इज। उसको और राउंड ऑफ कर देते हैं जल्दी से। टेंथ प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो हम देखेंगे वंस प्लेस। वंस प्लेस क्या है सर? 6। इस बार केस 2 है। केस 2 कब होता है? जब एनालाइज वाली डिजिट जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं वो वाली डिजिट 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो। ऑलराइट, तो क्या होता है सर? अगर केस 2 होता है तो क्या होता है सर बच्चों? तो जिस प्लेस पे हम राउंड ऑफ करते हैं वहां पर 1 ऐड हो जाता है। तो राउंड ऑफ कर रहे हैं हम टेंथ प्लेस पर, ये रहा टेंथ 5, यहां पे 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 6, 5, 5, 5 + 1 6, और ये तो 0 होना ही है। ऑलराइट, ये हो गए तीनों राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। अब इनको ऐड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा एस्टिमेटेड सम।
कैसे करेंगे ऐड? 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 4 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 7 16, 16 का 6 1 कैरी, 5 and 1 6, 5 and 1 6, कैरी वाला पहले कर लो या बाद में कर लो। 5 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 9 प्लस 4 13, 13 और 1 14। देखिए 460 460 राइट। और आप और ऐड करिए, और ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स यही आंसर आ जाएगा 103460। ऑल राइट, तो ये है एस्टिमेटेड सम। क्लियर है बिल्कुल? मैच कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर्म ऑफ L x x x I x। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, L मतलब 50, X मतलब 10, L के राइट साइड में है X, तो रूल क्या कहता है? ऐड हो जाएगा। ऑल राइट, तो देखिए 50 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 50 और 30 80, ये क्या है सर? 1x 9, 80 और 9 89। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसको यहां पर मैच कर दीजिए। ऑल राइट, ये हो गया हमारा मैच द कॉलम। तो स्टूडेंट्स इसको आप मैच द कॉलम समझ के मत समझिएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि मैच द कॉलम आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते, बट यहां पे हमने क्या किया? मेनली हमने यहां पे अपने कॉन्सेप्चुअल पार्ट को यूज किया, अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को लगाया। ऑल राइट, अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो मैचिंग हो, चाहे वो फिलअप हो, कुछ भी हो। ऑल राइट, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा क्विकली किड्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन 2 और अगेन मैच द कॉलम। ऑल राइट, देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, क्वेश्चन व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर, टू एडेड थ्री टाइम्स टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम ब्रश अप हो जाएगी सारी नॉलेज पिछली। देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। स्टूडेंट्स कंसेक्यूटिव क्या होता है? आपको बताया था मैंने, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है रेगुलर, लगातार, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये तो होगा कंसेक्यूटिव का मतलब, जैसे कि ABCD कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स। ऑल राइट, बट यहां लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। होल नंबर, तो कंसेक्यूटिव होल नंबर कौन से होंगे? 0 1 0 और 0 के बाद नेक्स्ट 1 0 1, या फिर 1 2, या फिर 3 4। स्टूडेंट्स इनफाइनाइट केस हो सकते हैं। ऑल राइट, बात चल रही है 2 की, तो इसलिए मैं एग्जांपल में 2 ही ले रहा हूं, 2 नंबर ले रहा हूं कोई से भी, 10 11 99 100। ऑल राइट, ये सब क्या है? कंसेक्यूटिव पेयर, कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के पेयर। ऑल राइट, चलिए तो देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। स्टूडेंट्स नंबर आगे पीछे के हैं बिल्कुल, मतलब एक नंबर अगला वाला पिछले वाले से एक ज्यादा है, या फिर आप कहो कंसेक्यूटिव में एक नंबर और दूसरा नंबर दोनों का डिफरेंस 1 होता है। यस और नो? एग्जांपल के लिए 9, देखिए 9 और 10 दोनों क्या है? होल नंबर्स, कंसेक्यूटिव होल नंबर्स वी कैन से। 9 और 10 डिफरेंस क्या होगा? 10 - 9 1। ऑल राइट, 10 - 9 1। और कोई सा पेयर ले लीजिए, 10 11, 10 11 बड़े में से छोटा -1। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा है 1। ऑल राइट, तो इसको मैं यहां कर सकता हूं या नहीं? ऑब्वियसली सर, आप इसको यहां पर मैच कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स 1 आया है। करेक्ट। और आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, जब दो नंबर आगे पीछे के हैं उनको माइनस करोगे तो 1 ही आएगा।
ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ये हो गया यहां पर आकर मैच। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। स्टूडेंट्स बात चल रही है इस बार प्रोडक्ट की, और नॉन जीरो मतलब ऐसा होल नंबर जो जीरो ना हो, जीरो को हटा दीजिए, ऐसा होल नंबर जो जीरो ना हो, मतलब बात चल रही है इनडायरेक्टली नेचुरल नंबर्स की। ऑलराइट, ठीक है। द प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है रिजल्ट जो आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो बात चल रही है यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। कोई से भी नॉन जीरो दो होल नंबर्स ले लीजिए कंसेक्यूटिव, तो यही वाला एग्जांपल ले लीजिए आप, 10 9, 10 9 जा 90, 11 10, 11 10 जा मतलब 11 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 110। एक और ले लीजिए 3 4, 3 मल्टीप्लाई 4 12, मतलब 90 110 12। कैसे आंसर है सारे ये स्टूडेंट्स? ये सब हैं इवन नंबर्स। आप देख सकते हो द रिजल्ट कैन इजीली डिविजिबल बाय 2, इजीली डिविजिबल बाय 2। ऑलराइट, तो ये सब क्या है? इवन नंबर्स। तो ऑप्शन में इवन है, यस और नो? ऑप्शन में इवन है बच्चों, तो इसको इवन से मिला दीजिएगा। ये ऐसे आकर के ये यहां पर मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वोशिएंट व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर। स्टूडेंट्स क्वोशिएंट का मतलब जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, ऐसे ही दो नंबर को डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको कहते हैं क्वोशिएंट। तो देखिए क्वोशिएंट जब व्हेन जीरो इज डिवाइड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर, मतलब जीरो की डिवाइड नॉन जीरो होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर। अगर हम जीरो की डिवाइड किसी भी नेचुरल नंबर से करेंगे तो क्या आएगा? आपको मैंने पढ़ाया था 0 अपॉन एनी नॉन जीरो होल नंबर इक्वल टू 0। जीरो की डिवाइड आप किसी भी नंबर से कर लीजिएगा जीरो के अलावा, आंसर आएगा 0। तो स्टूडेंट्स 0 हमारा बी है, जल्दी से मैच कर दो। ये हो गया यहां पर आकर मैच। ऑलराइट, आ रहा है समझ में? बढ़िया, यस सर, बहुत मस्त समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे। 2 एडेड 3 टाइम्स, 2 एडेड 3 टाइम्स मतलब यहां पे कॉमा लगा हुआ है भाई। 2 एडेड 3 टाइम्स मतलब 2 3 बार ऐड हुआ, लाइक दिस 2 + 2 + 2, 2 एडेड 3 टाइम्स। ऑलराइट, ठीक है। 2 एडेड 3 टाइम्स टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बच्चों सबको पता है स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? क्या होता है जल्दी बताइए? आपने बिल्कुल सही सोचा, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। सो 2 एडेड 3 टाइम्स एडेड 0। ऑलराइट, 2 एडेड 3 टाइम्स टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 2 एडेड 3 टाइम्स मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर में 2 3 बार ऐड हुआ, स्मॉलेस्ट होल नंबर में 2 3 बार ऐड हुआ। 2 + 2 + 2 मतलब 6, 6 + 0 6। आंसर क्या होगा? कॉलम बी में देखिए ई। ऑलराइट, तो इसको हम मिला देंगे ई से। ये इधर जाकर यहां पर मिल गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आया समझ? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है? चलिए मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन से? एक वो नंबर खुद और एक 1। मतलब प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं। कौन से हैं 2 नंबर? वो एक वो नंबर खुद और एक 1। या फिर हम कहें प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा या 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। ऑलराइट, अंडरस्टूड? किसी और की टेबल में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से या 1 से। तो शॉर्ट में हम कहेंगे प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। मतलब ये कहना गलत होगा कोई फैक्टर नहीं होता,
लेकिन हम कहेंगे जो किसी से डिवाइड नहीं होता, अपने आप के और 1 के अलावा। फैक्टर दो होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। दो फैक्टर्स मिनिमम तो हर नंबर के होते ही हैं। ऑलराइट, चलिए अगर सिर्फ दो ही फैक्टर हैं तो वो है प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो स्टूडेंट्स पहले हम कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे बच्चों? 2, 3, 2, 3, 4 प्राइम नहीं होगा। जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो होते हैं कंपोजिट, वो होते हैं कंपोजिट, अगर मैं 0 की और 1 की बात ना करूं तो। ऑलराइट, चलिए 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 प्राइम, 5 के बाद 6 नहीं होगा क्योंकि 6 कैन इजीली डिविजिबल बाय 3 and 2। 6 के बाद 7, 7 के बाद 11, चलता ही जाएगा। ऑलराइट, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ध्यान से देखिए, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर दिख रहा है मुझे 3, तो इसको हम मैच कर देंगे 3 से। कहां है 3 सर? ये रहा 3। ऑलराइट, इसको लेकर के आइए ऐसे करके और मैच कर दीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारे मैचिंग कंप्लीट हुई। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया। बढ़ते हैं आगे। सर अब क्या होगा? आपको बताया स्टूडेंट्स मैंने, क्या होगा? फिलअप्स होंगे क्या? यस बेटा, यू गेस इट करेक्ट। अब होंगे फिलअप्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। देख लेते हैं। In Indian system of numeration, the number is written using commas as, मतलब इस नंबर को आपको लिखना है इंडियन सिस्टम में कॉमा लगा के। आपको पता है इंडियन सिस्टम में कैसे लगते हैं कॉमा? कैसे लगते हैं बच्चों? बहुत आसान है, बट एक बात का ध्यान रखना, हमेशा अप्रोच फॉलो होगी राइट टू लेफ्ट। करेक्ट? कैसे लगते हैं कॉमास? देख लीजिएगा। सपोज ये नंबर्स लिखे हुए हैं, जब हम राइट से लेफ्ट कॉमा लगाने उतरेंगे तो पहला कॉमा आएगा 3 के बाद, और फिर हर कॉमा विल बी देयर आफ्टर एवरी 2 प्लेसेस। ऑलराइट, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पहला कॉमा क्या बताया आपको? 3 डिजिट्स के बाद। ऑलराइट, तो फर्स्ट कॉमा स्टूडेंट्स यहां आ जाएगा। यहां पर इंडियन की बात चल रही है, सेकंड यहां पर, फिर यहां पर, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ऑलराइट, तो इसको लिख लेते हैं 6 1 7 1 1 6 8 2। एक बार चेक कर लीजिए, 6 1 7 1 1 6 1 7 1 1 6 8 2, बिल्कुल ठीक है। अब कॉमास लगाते हैं। अगर आपने ऐसे पुट कर दिया आपको मिलेगा 0, क्योंकि मेन क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है यूजिंग कॉमास। ऑलराइट, यूजिंग कॉमास। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट कॉमा यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। अंडरस्टूड? आसान था? बहुत आसान था सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यहां पर कॉन्सेप्ट भी पूरा हम रिकॉल कर लेंगे। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स। अलग अलग डिजिट्स होनी चाहिए। अलग अलग डिजिट्स को यूज करके आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे छोटी 4 डिजिट्स कौन सी होंगी? आपको पता है सबसे छोटी 4 डिजिट्स क्या होंगी? देखिएगा, हमारे पास डिजिट्स सबसे छोटी कौन कौन सी होती हैं? 0 1 2 3। तो अवेलेबल डिजिट्स आर 0 1 2 3। आपको इनको यूज करके बनाना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स, आपको एक रूल बताया गया था, अगर आपको बनाना है स्मॉलेस्ट तो अरेंज करिए डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में, अगर आपको बनाना है ग्रेटेस्ट तो अरेंज करिए डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। और एक आपको और बात बताई गई थी जहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या बात थी सर वो? चलिए देखते हैं, बताते हैं। वो बात थी बच्चों 0 से रिलेटेड। 0 से रिलेटेड जैसे क्या? चलिए बताता हूं, डोंट वरी। वो बात थी बच्चों, 0 कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा। अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट से
मैच नहीं करेगा। मतलब अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं ब्लाइंडली, तो आप लगा देंगे ऐसे 0 1 2 3। 0 1 2 3 क्या है? 1 2 3। 1 2 3 से पहले कितने भी जीरो लगा लीजिए वो जीरो काउंट होगा ही नहीं। ऑल राइट, 0 1 2 3 1 2 3 है। तो ये क्या है? ये 3 डिजिट नंबर है। तो स्टूडेंट्स एक बात आपको क्या बताई गई थी शॉर्ट में, जीरो कभी भी पहले नहीं आएगा, जीरो हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा। ऑल राइट, तो 0 1 2 3 की जगह पर नंबर क्या बनेगा? 1 0 2 3। रूल अभी भी वही है, असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाएंगे, बट जीरो अगर है तो जीरो सेकंड प्लेस पे आएगा। दैट्स इट। अंडरस्टूड? आई बात समझ? तो स्टूडेंट्स ये हो गया 1 0 2 3। ये बढ़िया क्वेश्चन था, आ जाता है एग्जाम में। 1 0 2 3। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। 1 मीटर इक्वल टू डैश mm, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश mm। मतलब 1 मीटर को कन्वर्ट करना है mm में, 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है mm में, 1 मीटर को भी mm में, 1 सेंटीमीटर को भी mm में। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये क्या है? दिस ऑल आर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। चलिए स्टूडेंट्स रब कर देता हूं, ये आप इनको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके सर, लिख लिया सर। चलिए तो मैं लेता हूं इरेजर, कर देता हूं रब। ऑल राइट, चलिए स्टूडेंट्स देखिए, सबसे बड़ी यूनिट आपको बताई गई थी किलोमीटर। यस और नो? इससे बड़ी बड़ी भी होती है, बट सबसे बड़ी यूनिट आपको जो बताई गई थी वो किलोमीटर थी। किलोमीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर। और आपको यह भी बताया गया था अगर आपको कन्वर्ट करना है बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट, राइट? अगर आपको बिगर से स्मॉलर में जाना है तो आप करेंगे मल्टीप्लाई, और स्मॉलर से बिग में जाना है तो आप करेंगे डिवाइड। यह बात भी आपको बताई गई थी। ऑल राइट, अब सर क्वेश्चन ये आता है डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे किससे? उसके लिए आपको रिलेशंस याद होना बहुत जरूरी है। क्या रिलेशन है सर? बहुत आसान है। किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, किलोमीटर से अगर मीटर में जाएंगे, देखिए एरो लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और आपको बताया गया था जब पढ़ाया था के का मतलब किलो और के का मतलब होता है 1000। आप सब लोगों को एग्जाम्पल भी दिया गया था स्टूडेंट्स। यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स आपने देखे होंगे, फॉलोवर्स आपने देखे होंगे, इंस्टा पर सब लोग चलाते हैं ना इंस्टाग्राम, वहां पर के से फॉलोवर्स आते हैं। 5K मतलब 5000 फॉलोवर्स, 7K मतलब 7000 फॉलोवर्स। ऑल राइट, चलिए तो 1 किलोमीटर में 1000 मिलीमीटर, सॉरी मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, नॉट मिली स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ऑल राइट, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? देखिए एक जीरो कम कर दीजिएगा, 1000 के बाद 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? एक जीरो और कम कर दीजिएगा, 10 मिलीमीटर। अंडरस्टूड? अब देखिए क्वेश्चन है 1 मीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर? मतलब मीटर से डायरेक्ट आपको मिलीमीटर में जाना है, मतलब यहां से यह पूछा गया। ऑल राइट, तो मीटर से मिलीमीटर में जाना है, मीटर से मिलीमीटर के जाने के रास्ते में क्या पड़ता है बीच में? सेंटीमीटर। ऑल राइट, तो पहले आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? क्योंकि 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर में 10, तो 100 में 10 मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर 100 मल्टीप्लाई बाय 10। करेक्ट, तो हम कहेंगे 1 मीटर इक्वल टू 1000। 1000 को आप ऐसे समझिए, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10,
1000 मिलीमीटर। ऑलराइट, तो यहां पर आ गया 1000 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको याद हो ये 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने आपको बताया अगर याद नहीं है तो इसके पीछे कौन सी मैथ्स लग रही है, कन्वर्जन कैसे कैसे होगा, वो मैंने आपको यहां पर सिखाया। ऑलराइट, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश mm। 1 सेंटीमीटर में कितने mm? यहां पर है 1000, 100, 10। 1 सेंटीमीटर में कितने mm? 10। यहां देखिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। क्लियर? आया समझ में? आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। चलिए बढ़ते हैं आगे। द नंबर 60 इन रोमन न्यूमरल इज, द नंबर 60 इन रोमन न्यूमरल इज। 60 को रोमन न्यूमरल में लिखना है, तो स्टूडेंट्स 60 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 10, 50 प्लस 10, 50 मतलब L प्लस X, ये हो गया LX। ऑलराइट, क्योंकि X 50 से छोटा है, X L से छोटा है, तो X राइट साइड में L के आ सकता है। ऑलराइट, तो इसका आंसर होगा LX। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। द पॉपुलेशन ऑफ पुणे वॉज दिस। पॉपुलेशन ऑफ पुणे वॉज दिस इन 2001। 2001 में पुणे की क्या पॉपुलेशन थी? ये थी। ऑलराइट, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स द पॉपुलेशन वॉज। अगर इस पॉपुलेशन को आप राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 1000 पर, तो पॉपुलेशन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000 पर। नियरेस्ट 1000 पर राउंड ऑफ करने के लिए हमें कौन सी डिजिट, कौन सी प्लेस को एनालाइज करना पड़ेगा? 1000 के राइट साइड में होता है 100, 1000 के राइट साइड में होता है 100, तो 100 प्लेस को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स 100 प्लेस कहां है? 100 प्लेस पर है 4, 100 प्लेस पर है 4। कौन सा केस? पहला वाला केस। तो यहां पर 1000 प्लेस पर कुछ भी ऐड नहीं होगा, और 1000 प्लेस के राइट साइड वाली जितनी भी डिजिट्स हैं सब हो जाएंगी 0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2538। 2538 एज इट इज, 473 की जगह पर 0। ऑलराइट, और एक चीज और, नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना था, तो आंसर जो होगा वो 1000 का मल्टीपल होगा। मतलब आंसर में लास्ट में 3 0 तो हो गए होंगे, 1 2 3। ऑलराइट, तो ये रहा आपका आंसर 2538,000। ऑलराइट, 2538,000। तो नियरेस्ट 1000 पर राउंड ऑफ करने के बाद अगर हम कहें पॉपुलेशन क्या थी 2001 में, पॉपुलेशन थी ये। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? वेरी गुड, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आपने? चलिए बढ़ते हैं आगे। या फिर से कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन। 10 मिलियन इक्वल टू कितने करोड़? स्टूडेंट्स देखिए, मिलियन का मतलब ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल में, करोड़ का मतलब कन्वर्ट करना है आपको इंडियन में। तो आपको मैंने बताया था जब भी आपको इस तरह का कन्वर्जन करना हो, आप क्या करें? साइमल्टेनियसली टेबल्स बनाएं। चलिए स्टूडेंट्स टेबल बनाते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऑल राइट, ये हो गई इंडियन की। इंटरनेशनल की भी क्या कहा मैंने? साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इंटरनेशनल की भी बता लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000,
वंस टेंस 100, 1000 10,000 100,000, राइट? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऑल राइट, अंडरस्टूड? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या पूछा गया है? 10 मिलियन इक्वल टू डैश करोड़। तो स्टूडेंट्स 10 मिलियन कहां है? मिलियन यहां है। 10 मिलियन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? 10 मिलियन 1 और 0, ऑल राइट। देखिए ये लिखा हुआ है 10 मिलियन। 10 मिलियन यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर आएगा 0 0 0, ऑल राइट। चलिए यहां लिख लीजिए आप 0 0। आप ना भी लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा, लिख लेते हैं। ये लिख दिया हमने 10 मिलियन। 10 मिलियन इक्वल टू कितना करोड़? देख लेते हैं कहां पर आ रहा है स्टूडेंट्स। 10 मिलियन कहां आ रहा है? 1 यहां आ रहा है, यहां कुछ नहीं है। 0 0 0 0 0 0 0। 10 मिलियन कितना करोड़? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। कहां पर आया ये? 10 मिलियन के नीचे। और साइमल्टेनियसली अगर हम दूसरे टेबल में देखें तो कहां पर आया? करोड़। तो हम कह सकते हैं 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़। आई बात समझ? तो आंसर आया स्टूडेंट्स 1 करोड़, राइट? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। 10 लाख इक्वल टू डैश मिलियन। 10 लाख स्टूडेंट्स, 10 लाख कहां पर है? 10 लाख अगर मैं 10 लाख लिखूं तो 10 लाख आएगा इस जगह पे, लाख 10 लाख यहां आएगा, ऑल राइट। 10 लाख 10 लाख यहीं आएगा, 1 आएगा 10 लाख पर। 10 लाख इक्वल टू डैश मिलियन कहां पर आ रहा है? मिलियन। देखिए 10 लाख आ रहा है मिलियन पर, मतलब 1 मिलियन, राइट? 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। तो स्टूडेंट यहां आ जाएगा 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। आ रहा है समझ? अगर ये टेबल आप बनाएंगे ऐसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार और मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कन्वर्ट करने वाले, और इनका रामबाण इलाज क्या है? ये टेबल, ऑल राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1 मीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर, मतलब मीटर से आपको जाना है मिलीमीटर में। 1 मीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर। तो मीटर के जब मीटर से आप मिलीमीटर की तरफ जाएंगे, मीटर से आप मिलीमीटर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में क्या आएगा? देखिए पहला आता है किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर, ऑल राइट। तो मिलीमीटर से पहले आप जाएंगे सेंटीमीटर में, कैसे? 100 से मल्टीप्लाई करके। सेंटीमीटर से फिर आप जाएंगे मिलीमीटर में, कैसे? 10 से मल्टीप्लाई करके। आपको मैंने बताया है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ऑल राइट। तो 1 मीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर? एक बार 100 से मल्टीप्लाई, फिर एक बार 10 से मल्टीप्लाई, मतलब टोटल मल्टीप्लाई होगी 1000 से। तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ऑल राइट। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको हर क्वेश्चन पर, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ऑल राइट। तो ये आ गया आंसर 1000। क्लियर? अंडरस्टूड? वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं आगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर? डायरेक्ट याद है आपको ये 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका रास्ता यही है। सेंटीमीटर अगर मिलीमीटर में जाना है सेंटीमीटर से डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर मिलीमीटर के बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर मीटर और मिलीमीटर था, बीच में सेंटीमीटर था, लेकिन सेंटीमीटर के बाद डायरेक्ट मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ऑल राइट। यहां आएगा 10। अंडरस्टूड? वेरी गुड। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर? अब देखिए किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो पहले किलोमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा, पहले किलोमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, ऑल राइट। ये वाला रोड फॉलो होगा, ये वाला पाथ फॉलो होगा, ऑल राइट। अब हमें स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता था मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने अभी
देखा भी था। ऑल राइट, लेकिन अब किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो मीटर से मिलीमीटर का तो रास्ता क्लियर है, ये रहा। किलोमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे? तो स्टूडेंट्स किलोमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे? आपको पता है किलोमीटर के बाद आता है मीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो पहले आप किलोमीटर की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में आ जाएगा, मीटर की फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलीमीटर में आ जाएगा। तो टोटल मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, एक बार इससे एक बार इससे, मतलब इससे भी, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 0 ये 6 0, 1 2 3 4 5 6 1। ऑल राइट, ये आ गया आपका आंसर। अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हाइट ऑफ पर्सन। स्टूडेंट्स ये नोट कर लीजिएगा जल्दी से, आपको ऐसे ही नोट कर लेना है क्योंकि आपको समझ में आएगा। जब आप ये दोबारा से वीडियो देखेंगे तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मैंने ये यहां पर क्यों लिखा है। ऑल राइट, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कर देता हूं सबको रब। ओके स्टूडेंट्स, बोर्ड हो गया फ्रेश, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व आगे। हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। पर्सन की हाइट कितनी है? 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। हिज हाइट इन मिलीमीटर्स इज, इसकी हाइट हमें मिलीमीटर में निकालनी है, मतलब हाइट है 1 मीटर 65 सेंटीमीटर, ये प्रॉपर हाइट है, इसको हमें लिखना है मिलीमीटर में। इन शॉर्ट हमें इसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। देखिए स्टूडेंट्स, 1 मीटर 65 मीटर, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, 1 मीटर प्लस 65 सेंटीमीटर, राइट। 1 मीटर हाइट है और 65 सेंटीमीटर भी हाइट है, दोनों को ऐड कर दिया, करेक्ट लिख सकता हूं वैसे, यस और नो? ओके स्टूडेंट्स, 1 मीटर प्लस 65 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है इसको मिलीमीटर में। हाइट मीटर में भी है, सेंटीमीटर में भी है, तो हमें पता है मीटर से मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मीटर से मिलीमीटर में, देखिए मैंने आपको बताया है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, बताया या नहीं बताया अभी? अगर ये क्वेश्चन ना होता तो मैं आपको यहां पर फिर से ऐसे ही समझाता। ऑल राइट, अब मैं आपको समझा चुका पहले ही। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, यह आ गया 1 मीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट होकर। ऑल राइट, प्लस एज इट इज 65 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10, आपको पता भी है ये। 1 मीटर में सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 65 सेंटीमीटर में 65 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 मिलीमीटर, प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 10, 650 मिलीमीटर। ऑल राइट, ये भी मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर, ऐड हो सकते हैं, सेम यूनिट है। 1000 में 650 ऐड किया, 1650 मिलीमीटर, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो हाइट क्या होगी पर्सन की mm में? 1650 mm। देखो, हिज हाइट इन mm, मिलीमीटर्स, यहां पर मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो यहां मिलीमीटर लिखने की कोई नीड नहीं है। अंडरस्टूड? आई बात समझ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लेंथ ऑफ रिवर नर्मदा इज अबाउट 1290 किलोमीटर। लेंथ ऑफ रिवर, रिवर की लंबाई, कितनी लंबी नदी है? 1290 किलोमीटर लंबी नदी है। ऑल राइट, इट्स लेंथ इन मीटर, मतलब इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर में। इतने किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इतने किलोमीटर में कितने हजार मीटर? इसकी मल्टीप्लाई 1000 से कर दीजिएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1290 की 1000 से, तो ये 3 0 एंड में आगे चिपक जाएंगे 1290 के, राइट। तो ये हुआ आपका आंसर 1290,000। ऑल राइट,
यहां पर फिर से वही देखिए, इट्स लेंथ इन मीटर्स, मीटर्स यहां लिखा है तो यहां पर मेंशन करने की कोई नीड नहीं है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आया समझ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राइटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट इन डैश ऑर्डर। राइटिंग ऑफ नंबर्स, जब आप नंबर्स लिखते हैं फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जब आप ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ को नंबर लिखते हैं तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उस ऑर्डर वाले अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। छोटे से बड़ा असेंडिंग, बड़े से छोटा डिसेंडिंग। तो ये क्या है? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटा क्या आएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स डिसेंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। आपको बहुत बढ़िया रिकॉल हो रहा है चैप्टर, ठीक है। द नंबर 5,23,78,401 कैन बी रिटन यूजिंग कॉमास इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इंडियन सिस्टम है ना, और लिखा हुआ भी है करोड़, थाउजेंड, तो इंडियन ही है, राइट? तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऑल राइट, देखिए स्टूडेंट्स, आया समझ? सबसे पहले हम ये टेबल बनाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। द नंबर 5 करोड़, 5 करोड़ 23 लाख, 5 करोड़ तो 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर, 5 करोड़ इतना हो गया। 23 लाख, 23 लाख तो 23 आ जाएगा यहां पर, 23। ऑल राइट, नेक्स्ट 78,000, 78,000, 78,000 ये आ जाएगा यहां पर 78। नेक्स्ट 401, 401, 401। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स नंबर तो क्लियर है। अब बात आती है कॉमास की। ये इंडियन है, तो जब राइट से लेफ्ट साइड हम जाएंगे तो पहला कॉमा आएगा 3 के बाद, और हर कॉमा फिर 2 के बाद। ऑल राइट, तो आंसर हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5237, 5237, 8401। लेकिन कॉमास नहीं लगाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहां लिखा है प्रॉपर कॉमास लगाने हैं, तो बिल्कुल लगाएंगे सर, आपने सिखा दिया है। पहला यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। देखिए 5 करोड़ अलग, लाख अलग, 1000 अलग, 1 अलग। ऑल राइट, ऐसे ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़िया रिवीजन हो रहा है। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? वन शॉट और MIQs। अगर आपको रिवाइज करना है तो पहले वन शॉट देखिए और फिर MIQs देखिए, या फिर पहले MIQs देख लीजिएगा और उसके कुछ दिन के बाद आपको फिर से रिवाइज करना है तो वन शॉट। ऑल राइट, और प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर मेथड क्या है? पहले आप लेक्चर्स देखेंगे, जो लेक्चर्स हैं पहले वो देखेंगे, उसके बाद आप करेंगे MCQs, उसके बाद आप करेंगे MIQs सारे, और एग्जाम से कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले, रिवीजन से पहले आप देखेंगे वन शॉट। ऑल राइट, अगर आप वन शॉट नहीं देखते, खाली ये भी देखते हैं, तो यहाँ पे भी रिवीजन हो रहा है। बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर किसी कॉन्सेप्ट से एक भी क्वेश्चन आया हो या कम क्वेश्चन आए हो, तो इसलिए वन शॉट बहुत जरूरी है। ऑल राइट, चलिए, सक्सेसर ऑफ नंबर इज, सक्सेसर का मतलब ठीक अगला वाला नंबर। द नेक्स्ट नंबर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। ऑल राइट, नेक्स्ट नंबर कैसे मिलता है सर? 1 को ऐड करके। आपसे पूछा गया है इसका सक्सेसर, क्या करेंगे? इसमें आप 1 ऐड करेंगे, ठीक है। 1061, 106159, इसमें आप 1 ऐड करेंगे ऐसे। बट यहां पर तो आपको फाइनल आंसर लिखना है, तो स्टूडेंट्स आप रफली 1 ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है सक्सेसर। 106159
1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 106159 का 60, 59 का 60। ऑलराइट, कितना आसान है। सक्सेसर मतलब ठीक अगला नंबर, प्रीडिसेसर मतलब ठीक पिछला नंबर। आया समझ? चलिए देखते हैं आगे। प्रीडिसेसर ऑफ दिस इज, प्रीडिसेसर मतलब ठीक पिछला नंबर, इसमें से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करिएगा। क्या है ये? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। यह है 1 लाख। 1 लाख में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा बच्चों 99,999। आपको शॉर्ट मेथड भी ये बताया गया था। क्या बताया था सर? आपको बताया गया था इस लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसका उल्टा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। राइट, मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ऐसा ही स्मॉलेस्ट, ये क्या है? 1 लाख। 1 2 3 4 5 6, यह है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। ऑलराइट, ये शॉर्टकट आपको बताया गया था जब आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए थे। अंडरस्टूड? आया समझ? देखते हैं नेक्स्ट। 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ मतलब 400 किसका प्रीडिसेसर है? किस नंबर से पहले 400 आता है? 401 से पहले। 401 इज द प्रीडिसेसर ऑफ, सॉरी 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 401। अंडरस्टूड? आया समझ? आसान सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे फिलअप्स कंप्लीट हुए। ऑलराइट, अब क्या पढ़ेंगे? अब करेंगे हम इसी पार्ट में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑलराइट, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, अब हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर ऑन योर स्क्रीन। ध्यान से देखिएगा। विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब कंपेयरिंग करनी है। 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। देखिए कितना आसान है, कैसे करेंगे कंपेयर। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जिन 2 नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो 2 नंबर्स में डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट सेम है। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है तो कंपेयर करना बड़ा आसान है। जिसमें ज्यादा डिजिट होंगी वो नंबर बड़ा होगा, जिसमें कम डिजिट होंगी वो नंबर छोटा होगा। राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ए पार्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में ही 5 डिजिट्स हैं। तो कैसे करेंगे कंपेयर? देखिए स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ डिजिट सेम होती है तो हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट मोस्ट डिजिट से। लेफ्ट मोस्ट डिजिट जिसकी बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा। तो देखिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट दोनों की सेम है। लेफ्ट मोस्ट डिजिट दोनों की सेम है तो हम नहीं पता कर पाएंगे अभी विच नंबर इज बिगर, विच नंबर इज स्मॉलर। ऑलराइट, तो हम देखेंगे सेकेंड टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। सेकेंड टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे 7 और 8। 7 इज लेस देन 8, तो विच नंबर इज ग्रेटेस्ट नंबर? 8 बड़ा है 7 से, ग्रेटेस्ट पूछा गया। 8 मतलब कौन से का नंबर है 8? इस वाले का, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम लिखेंगे ए पार्ट में ए का आंसर 48740 इज ग्रेटेस्ट नंबर। पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये वाला बड़ा है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, काउंट करेंगे डिजिट्स पहले। 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर। 1 2 3 4 5, दिस ऑल्सो इज अ 5 डिजिट नंबर। राइट, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट मोस्ट प्लेस से। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट मोस्ट प्लेस, लेफ्ट मोस्ट प्लेस क्या है? 1 और यहां पर 2। 1 इज लेस देन 2, विच नंबर इज ग्रेटेस्ट? 2 यहां पर है तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। ऑलराइट,
26760 इज ग्रेटेस्ट नंबर। ऑल राइट, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स हैं, इनमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? 1 2 3 4 नंबर है। ऑल राइट, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सपोज मान लो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो सबसे पहला वाला नंबर जो आएगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, सबसे बाद वाला नंबर जो होगा वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है डायरेक्ट आप इनको कंपेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स कौन सा वाला बेस्ट मेथड है? बेस्ट मेथड है असेंडिंग या डिसेंडिंग वाला, उसमें बिल्कुल भी आंसर गलत नहीं आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे सॉल्व। ऑल राइट, जब एक बार आप असेंडिंग में कर देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। असेंडिंग ऑर्डर, ओके देखिएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 these all are 5 digit number, so we have to compare left most place. all right, तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस देख लेते हैं। 2 2 3 8 सबसे छोटा वो होगा नंबर जिसकी लेफ्ट मोस्ट प्लेस सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी प्लेस, लेफ्ट मोस्ट प्लेस मतलब लेफ्ट मोस्ट डिजिट 2, इन दोनों में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, मतलब सबसे छोटा नंबर हमें यहां से मिल सकता है। या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कौन सा सबसे छोटा नंबर है स्टूडेंट्स, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डिजिट दोनों की सेम है। तो हम सेकंड टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे। सेकंड टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, यहां 9, यहां 8, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि ये 9 है, ये 8 है। तो असेंडिंग ऑर्डर में 2 8 7 0 6 पहले, उसके बाद ये 2 9 7 0 6, उसके बाद बच्चों इन दो में देखना पड़ेगा। लेफ्ट मोस्ट प्लेस 3 छोटी है 8 से, तो इसके बाद ये आ जाएगी 3 9 4 0 6, और उसके बाद ये आ जाएगा 8 7 6 0 4। ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स यहां पर आप लेस देन ग्रेटर देन साइन भी यूज कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। लेकिन क्वेश्चन में हमसे असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पूछा था, तो ये मीनिंगलेस है, इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। राइट, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है। ओके, तो अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? ये वाला। देयरफॉर ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट बता दीजिए पहले या स्मॉलेस्ट बता दीजिए पहले, इट्स अप टू यू। ग्रेटेस्ट नंबर सबसे लास्ट वाला। यहां पर पहले ग्रेटेस्ट लिखा था तो मैंने ग्रेटेस्ट पहले बताना सही समझा। आप कैसे भी कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर वो वाला 8 7 6 0 4, स्मॉलेस्ट नंबर ये वाला 2 8 7 0 6। अंडरस्टूड? आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। यूजिंग द डिजिट्स 3 5 4 6 विदाउट रिपीटेशन। इन डिजिट्स को यूज करना है और रिपीटेशन नहीं करना है। अंडरस्टूड? रिपीटेशन नहीं करना है, रिपीट नहीं करनी है। राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, अवेलेबल डिजिट्स, अवेलेबल डिजिट्स 3 5 4 6, 3 5 4 6, these 4 डिजिट्स आर अवेलेबल। इन डिजिट्स को यूज करके रिपीटेशन नहीं करना है। ऑल राइट, इन डिजिट्स को यूज करके आपको बनाना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको बताया गया था, क्या बताया गया था बच्चों? आपको कॉन्सेप्ट
पढ़ाया है पूरा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए डिजिट्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और ग्रेटेस्ट के लिए डिजिट्स को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो ये है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 3, 5, 4, 6 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए और कॉमा या कुछ नहीं लगाना है क्योंकि हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 4, 6 विदाउट रिपीटेशन। ऑलराइट, अगर ये हमसे ग्रेटेस्ट के लिए कहता तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया है किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। ऑलराइट, खुद से करेंगे आप ये क्वेश्चन क्योंकि ये बड़ा आसान है। अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाया है। ऑलराइट, ये आपका होमवर्क है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन 2, राइट। खुद से आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इस बार आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना बहुत आसान है, बस आपको अरेंज करना है डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व? देखिए ध्यान से। गिवन डिजिट्स, गिवन डिजिट्स 1, 2, 7, 9, 4, 1, 2, 7, 9, 4। क्या करना है आपको? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आपको पता है, राइट। अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो अरेंज करना पड़ेगा डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला आ जाएगा 9, 9 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1। अंडरस्टूड? कितना आसान कॉन्सेप्ट है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, सो बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। Insert the commas appropriate places as commas appropriate places according to Indian system of numeration. इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको कॉमा प्लेस करना है। इंडियन सिस्टम में कैसे होता है कॉमा प्लेस? पहला कॉमा 3 के बाद और फिर हर कॉमा हर 2 डिजिट्स के बाद, ऐसे। ऑल राइट, लाइक दिस। अंडरस्टूड? तो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन लिखिए या आंसर लिख लीजिएगा, इट्स अप टू यू। 24640 24640 24640 56। ऑल राइट, कॉमा प्लेस करेंगे राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 प्लेस एंड देन आफ्टर एवरी 2 प्लेस। अंडरस्टूड? आई बात समझ? नेक्स्ट पार्ट, ये ए था स्टूडेंट्स, बी देख लीजिए। 6896 6896 6896 462। ऑल राइट, जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पहला कॉमा कहां जाएगा स्टूडेंट्स? यहां पर, क्योंकि इंडियन की बात चल रही है, और दूसरा 2 प्लेस के बाद। अंडरस्टूड? जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल।
ओके स्टूडेंट्स, करते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स, जब आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो आपको दोनों तरीके बताए थे, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और सिस्टम से भी आप कर सकते हैं पूरे। तो ए पार्ट हम करेंगे कंप्लीट सिस्टम से, राइट। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट हम करेंगे डायरेक्ट। देखिए ए 7 6 4 9 6 7 6 4 9 6 कैसे लिखेंगे इसको? देखिए 1 10 100 1000 10,000, तो 7 है 10,000 प्लेस पर, 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 4 है 1000 प्लेस, 6 है 1000 प्लेस पर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, 6 के बाद 4 है 100 प्लेस पर, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 के बाद है 9 है 10 प्लेस पर, 9 मल्टीप्लाई बाय 10, और 6 है 1 प्लेस पर, 6 मल्टीप्लाई 1। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000 70,000, 6 मल्टीप्लाई बाय 1,000 6,000, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 400, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। यह आ गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, करेक्ट। अब हम बी पार्ट करेंगे डायरेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, बी पार्ट 988 988 256 988 256। देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं? 9 की जगह पे 9 के बाद कितनी प्लेस है? 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई करो, सॉरी हम तो कर रहे हैं डायरेक्ट, तो 9 के बाद 5 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 के बाद कितनी प्लेस है? 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस ये वाला 8, इस 8 के बाद 3 प्लेस, तो 3 0, फिर 2 के बाद 2 प्लेस, तो 2 के बाद 2 0, फिर 5 के बाद सिर्फ 1 प्लेस, तो 5 के बाद 1 0, प्लस 6 के राइट में कोई प्लेस नहीं, तो 6 एज इट इज। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट है, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ऑल राइट, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम ज्यादा है तो ऐसे करिए, टाइम कम है तो ऐसे करिए, अगर वेरी शॉर्ट में है तो। और अगर ज्यादा आता है, 2 मार्क्स का आता है, तो हमें प्रॉपर करना पड़ेगा। ऑल राइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंसर्ट द कॉमास एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमें कैसे करना है इस बार कॉमा प्लेस? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमा प्लेस करना है। सर ये तो बहुत आसान है। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा आता है राइट टू लेफ्ट जाने पर हर 3 डिजिट्स के बाद, तो यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। अंडरस्टूड? चलिए, तो कितना आसान है स्टूडेंट्स, देखिए पहला कॉमा यहां पर राइट टू लेफ्ट जाने पर 3 डिजिट के बाद, फिर अगला 1 2 3 यहां पर। ऑल राइट, हम बात करें अगर बी की, तो राइट टू लेफ्ट जाने पर पहला कॉमा यहां आएगा और फिर 1 2 3 यहां आएगा। ऑल राइट, अंडरस्टूड? बस ऐसे ही आप नोट कर लेंगे सॉल्यूशन में। कितना आसान था ये। ओके, जल्दी से नोट कर लो इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग: 20,500,2,632 632। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, कितना आसान है। सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पर बॉक्स, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ऑल राइट, क्या लिखा हुआ है? 20 मिलियन 20 मिलियन। तो 20 मिलियन कहां आएगा स्टूडेंट्स? 20 टेंस, राइट, 20 मिलियन। ऑल राइट, 20 मिलियन। क्लियर? क्योंकि ये मिलियन वाला पीरियड है। 20 मिलियन 500
1000, 500 to 1000, 500 to 1000, तो ये है हमारा 1000 वाला पीरियड, 500 to 1000, 500 to 1000, all right, 500 to 1000 and 632, 632, तो स्टूडेंट्स 632, 6 ये यहां आ जाएगा 632, ऑल राइट, अंडरस्टूड। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा 20502632, कॉमा जरूर लगाने हैं, राइट टू लेफ्ट 3 1 2 3, ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस। कितना आसान क्वेश्चन है, 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है स्टूडेंट्स। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, कहां पर है 6? वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 6 है 10,000 प्लेस पर। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कैसे फाइंड करेंगे? प्लेस वैल्यू 6 की मल्टीप्लाई 10,000, क्योंकि 6 10,000 प्लेस पर है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 6 की मल्टीप्लाई 10,000 से 60,000, ऑल राइट, 60,000, अंडरस्टूड, आया समझ? तो ये आसान सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। कन्वर्ट 5 kg 290 ग्राम इनटू ग्राम। इस पूरे को ग्राम में कन्वर्ट करना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए 5 kg 290 ग्राम, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 kg प्लस 290 ग्राम, क्योंकि ये एक ही है। ऑल राइट, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स, क्या पता है हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ऑल राइट, कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आता है। तो स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम में 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, करेक्ट, अंडरस्टूड। ये आ गया आपका ग्राम में पूरा, ऑल राइट, ये आया ग्राम में। अभी 290 तो पहले से ही ग्राम में है, तो ग्राम में जो करना था, इसको हम कोई चेंज, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ऑल राइट। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 5000 ग्राम प्लस 290 एज इट इज। 5000 ग्राम में 290 ग्राम आपने ऐड किया, आंसर आया 5290 ग्राम। ऑल राइट, कितना आसान था, आप ये रीजन लिख सकते हैं। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। कितने सेंटीमीटर्स किलोमीटर बनाते हैं? तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैप, रोड मैप, किलोमीटर के बाद आएगा मीटर, मीटर के बाद आएगा सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 किलोमीटर में होंगे 3 0 ये 2 0 ये 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 10 100 1000 10,000 लाख। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर? 1 लाख, आंसर आएगा 1 लाख। आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, ऑल राइट, 1 लाख और 1 लाख, अंडरस्टूड।
वन वर्ड है, वेरी शॉर्ट है तो हमने शॉर्ट में किया। ऑल राइट, अगर वेरी शॉर्ट नहीं होता तो स्टूडेंट्स हम क्या करते, कन्वर्ट करने के लिए होता। अगर ये वेरी शॉर्ट नहीं होता तो हाउ मेनी करके ना पूछता, ये कन्वर्ट करने के लिए बोलता। हम इस तरह से कन्वर्ट कर देते एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। ऑल राइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर। तो मीटर स्टूडेंट्स, मीटर मैप, रोड मैप क्या कहेगा, मीटर, मीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर, एक मीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं। तो मीटर से अगर सेंटीमीटर में आप जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100, क्योंकि एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से आप मिलीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि एक सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स, एक मीटर में कितने मिलीमीटर, 100 मल्टीप्लाई बाय 10। आपको मैं ये वाला कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा चुका हूं, करेक्ट, इस ही वीडियो में बताया है पहले। ऑल राइट, मीटर से पहले सेंटीमीटर में गए, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर थे, 100, तो 100 सेंटीमीटर में 100 इंटू 10, 1000, एक मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो आंसर आएगा 1000। ऑल राइट, और राइट लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके, हो गया बच्चों, बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। क्या करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करना है और एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेशन में आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। पहले हम इंडिविजुअली राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 और फिर प्लस लगा हुआ है ऐड कर देंगे। हमें एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है वीकेंड से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था हमारा 9 4 5 प्लस 6 23। हमें इन दोनों को इंडिविजुअली राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। 100 के लिए हम देखेंगे 100 के राइट वाली टेंस प्लेस, टेंस प्लेस है 4। केस 1 आ गया, आपको पता है केस 1 केस 2 क्या है, राइट, अभी बताया है मैंने इसी वीडियो में, और कॉन्सेप्ट्स जब पढ़ाए थे तब तो डिटेल में बताया ही था। ऑल राइट, तो जो हम डिजिट एनालाइज करनी है वो है 4, टेंस प्लेस 4। केस 1 में आ गई, मतलब 0 1 2 3 4 अगर होता है तो यहां पर जिस प्लेस पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वहां पर कुछ चेंज नहीं आता है, और जिस प्लेस पे हम राउंड ऑफ करते हैं उसके राइट साइड वाली डिजिट्स 0 हो जाती है दोनों ही केस में। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 9 में कोई चेंज नहीं, ये दोनों 0, करेक्ट। इसको करेंगे स्टूडेंट्स राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। 100 के लिए देखेंगे टेंस प्लेस 2, टेंस प्लेस है 2, अगेन केस 1। तो स्टूडेंट्स ये हो गया नो चेंज इन 100 प्लेस 0 0। करना है ऐड, तो 900 प्लस 600, आपका आंसर आया 900 प्लस 600 1500। ऑल राइट, एस्टिमेटेड सम कितना होगा, देयरफॉर एस्टिमेटेड सम इक्वल टू 1500। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 39 मल्टीप्लाई बाय 42। इस बार हमें एस्टिमेट करना है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है कौन सी प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। स्टूडेंट्स, जब लिखा हुआ नहीं होता है, क्या है प्रोडक्ट, तो हम हाईएस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। वंस टेंस हाईएस्ट प्लेस है टेंस, क्योंकि बोथ आर 2 डिजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को ही राउंड ऑफ करेंगे पहले नियरेस्ट टेंस पर, राइट। नियरेस्ट टेंस के लिए हम देखेंगे वंस प्लेस, ठीक, राइट वाली,
वंस प्लेस है 9, वंस प्लेस है 9 केस 2, तो स्टूडेंट्स 1 ऐड हो जाएगा 3 में, ये हो गया 4, और जिस प्लेस पर राउंड ऑफ करते हैं उसके राइट वाली डिजिट 0। सेम यहां पर वंस प्लेस 2 केस 1 कोई चेंज नहीं आएगा टेंस प्लेस पर, और राइट वाली डिजिट 0। और राइट स्टूडेंट्स ये हो गया 40, ये हो गया 40। प्रोडक्ट 40 मल्टीप्लाई बाय 40 1600, therefore estimated product equal to 1600। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और ये वेरी शॉर्ट भी हमारे कंप्लीट हुए। हमारा पार्ट 1 आपने कर लिया है, पार्ट 1 हो चुका है, आपने पार्ट 1 कर लिया होगा तभी आप यहां पर आए हैं। पार्ट 1 में हमने एमसीक्यूज किए थे, ट्रू फॉल्स किए थे। पार्ट 2 में, मतलब इस वाले पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया अपना मैचिंग, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट 2 हो गया है। नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 3, फिर पार्ट 4। नेक्स्ट वाले में हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर करेंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑल राइट, और इसी के साथ साथ हमारा एमसीक्यूज पहले हो चुका है, ऑल राइट, और कॉन्सेप्ट्स भी हो चुके हैं पहले, और आपको मैंने बताया था 1 शॉर्ट भी इसका आ चुका है। तो बस यही 2 पार्ट रह रहे हैं, इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे और आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है फ्री एजुकेशन। यहां पर हम सब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आप सब फ्री में पढ़ सके। ऑलराइट, आप बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन पर, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि इस क्लास का ही कोर्स है, आप देख सकते हैं बाकी सारी क्लासेस। देखिए क्या लिखा हुआ है, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मतलब सब क्लासेस के कोर्सेज फ्री में है। ऑलराइट, सारे लेक्चर्स फ्री में है, और ऐसा नहीं है स्कूल सिर्फ स्कूल एजुकेशन ही है, और भी एजुकेशन यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड। आप सब लोग आराम से पढ़िएगा, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, हमारे पास का सॉल्यूशन है। और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताइएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। ऑल राइट, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए हो तो शायद आपने ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। साथ ही साथ पहले लाइक करिए। ऑलराइट, जल्दी से, अभी, बिल्कुल अभी करना है लाइक, जल्दी कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और हम छाए हुए हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी। कौन कौन से प्लेटफॉर्म सर? यूट्यूब पे तो आपको पता ही है, साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, सब जगह फॉलो करिए और मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा बनिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बात रही नोट्स की, तो क्लास 6 से लेके 12 तक सारे नोट्स अवेलेबल हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। स्टूडेंट्स, आप बिना ऐड के भी देख सकते हो सारे लेक्चर्स, सारे कोर्सेज इनरोल कर सकते हो। कहां पर सर? हमारी वेबसाइट पर। क्या वेबसाइट है सर? www.magnetbrains.com। ऑलराइट, और ऐप भी है, जाइए प्ले स्टोर पर और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई एम सालिक, लेता हूं अलविदा। I will meet you soon, next, very soon. All right, students, till that, bye-bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Thanks for watching. Bye-bye.